नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना से इस तरह की महिलाएं होंगी बाहर, सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान। मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इसके तहत कहा गया है कि जो महिलाएं गलत तरीके से पैसे उठा रही हैं, उनको खुद बाहर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस पर अपडेट देते हुए कहा कि जो गलत शपथ पत्र देकर फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर कोई महिला गलत तरीके से इसका लाभ ले रही है तो इससे जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन महिलाओं से अपील है कि कृपया आप खुद बाहर हो जाइए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो महिलाएं इस योजना से जुड़ने से वंचित रह गई हैं, उन्हें भी शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जो लकीर खींच दी है उसे कोई नहीं मिटा सकेगा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर के सवाल पर उन्होंने कहा कि महिलाएं मैया सम्मान योजना से इतनी सशक्त हो जाएंगी कि ऐसी कई सिलेंडर स्वयं खरीद लेंगी, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राज्य विकास नहीं कर सकता। अब महिलाएं राज्य की दिशा एवं दशा को आगे ले जाने का काम करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी को नामित करे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि झारखंड विधानसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को इस कमेटी के लिए विपक्ष के नेता के तौर पर नामित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन कमेटी के लिए विपक्ष के नेता को नामित करने की प्रक्रिया 2 सप्ताह में पूरी की जाए। चयन कमेटी इसके तुरंत बाद मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव आदेश के अनुपालन को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य की सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं होने की वजह से सूचना आयोग में नियुक्ति पर निर्णय लेने वाली चयन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी के सदस्य होते हैं। फिलहाल विधानसभा में यह स्थान रिक्त है। पूर्व की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर शुरू हो। इसको लेकर शपथ पत्र भी मांगा था। झारखंड सरकार के वकील ने कहा था कि चयन समिति में अपेक्षित कोरम का अभाव था और इस वजह से झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं। वहीं कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल शपथ पत्र में बताया गया है कि सूचना आयोग में नियुक्तियों के लिए जून 2024 को एक विज्ञापन दिया गया था, लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की जा सकी है। झारखंड विधानसभा में कब पेश होगा बजट, हेमंत सरकार ने फाइनल की तारीख। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आरंभ होगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गई। बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। जानकारी के अनुसार 3 मार्च को आगामी वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी 3 मार्च को ही बजट पेश किया गया था। राज्यपाल की सहमति मिलने के बाद अंतिम तौर पर बजट सत्र से संबंधित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा प्री बजट कार्यशाला के आयोजन को लेकर संत जेवियर्स कॉलेज की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सीमा अखौरी एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के तौर पर मनोनीत किया गया है। कैबिनेट ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से इसकी अनुषंगिक कंपनियों में प्रबंधन निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति हेतु किए गए प्राविधानों में संशोधन करते हुए इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने पर सहमति प्रदान की है। राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के चयन को लेकर नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस नियमावली को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 मार्च 2019 को पारित आदेश के आधार पर तैयार किया गया है। झारखंड के कौशलेंद्र ने केबीसी में जीता 12,50,000 रुपए। सिलेक्शन का आया कॉल तो फ्रॉड समझ किया था इनकार। अमिताभ ने काला पत्थर पर की बात। झारखंड के कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 12 सवालों के सही जवाब देकर 12,50,000 रुपए जीत लिए। कौशलेंद्र धनबाद के जयप्रकाश नगर में रहते हैं। सोमवार को कौशलेंद्र मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे नजर आए। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे काला पत्थर फिल्म की शूटिंग की यादें साझा की। बताया कि झरिया की चासनाला कोलियरी में शूटिंग हुई थी। वहां गंदे पानी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बावजूद समय पर फिल्म पूरी करने के लिए शूटिंग करते रहे। कौशलेंद्र सिंह मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उन्होंने बताया कि केबीसी सेट पर जब पहली बार फोन आया और मेरे सिलेक्शन के बारे में बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा साइबर फ्रॉड का मामला हो सकता है, पर जब दोबारा कॉल आया तो मैंने रिस्क लेते हुए पूछा, बताइए क्या करना है। इसके बाद वीडियो कॉल पर मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे मुंबई आने का न्योता मिला। तब मुझे यकीन हुआ कि मेरा सिलेक्शन केबीसी में हो गया है।